Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we're going to learn 10 English words to compliment a man's looks. Previously I've made a lesson where I taught you 10 English words to compliment a girl's looks. In this lesson we're going to learn how to compliment a man's looks. So let's learn. First compliment word for a man is handsome. हैंडसम का मतलब होता है फिजिकली अट्रैक्टिव. देखें, लड़की के लिए यूज करते हैं, वो बड़ी प्यारी सी लड़की हो तो हम कहते हैं बड़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है. मर्दों के लिए कोई बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा, बड़ा हसीन किस्म का मर्द हो जिसमें बड़ी मर्दाना वजाहत हो, ठीक है, उसके लिए जो कॉमन वर्ड है वो है हैंडसम. आप कभी भी मर्द को ब्यूटीफुल नहीं कहते, वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता है. ब्यूटीफुल वर्ड जो है ना वो लड़कियों के लिए अप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है. मर्दों के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है जो उनकी खूबसूरती को बयान करने के लिए वो हैंडसम है, ठीक है. और इसका सेंटेंस होगा ही इज द मोस्ट हैंडसम गाय इन आवर फैमिली, कि ये हमारी फैमिली का ना सबसे हैंडसम लड़का है, ठीक, मतलब कि सबसे ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है, बड़ा खूबसूरत है, देखने में बहुत प्यारा, ठीक है. तो ये हमारी फैमिली का सबसे हैंडसम लड़का है. गाय कहते हैं लड़के को, ठीक है. जो सेकंड इसका कॉम्प्लीमेंट वर्ड है जो हम किसी आदमी के लिए यूज करेंगे वो है हंक. हंक का मतलब होता है अ लार्ज स्ट्रॉन्ग मैन. देखें, कोई ऐसे आदमी होते हैं ना जो बड़ी, जिनकी बिल्ड बड़ी लार्ज किस्म की होती है, बड़े लंबे चौड़े होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, ठीक है. तो इस तरह का कोई आदमी है, कोई लड़का है, ठीक है, जो कि बड़ा लंबा चौड़ा है, उसकी फिजिक बड़ी लार्ज किस्म की है, स्ट्रॉन्ग किस्म की है, तो उसके लिए आप ये वर्ड हंक जो है ना वो यूज करेंगे, ठीक है. अक्सर जो हॉलीवुड के हीरोज वगैरह होते हैं ना, या मूवीज वगैरह में जो आते हैं, जिनकी बिल्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है, बड़ी अच्छी उन्होंने अपनी फिजिक बनाई होती है, बड़े लंबे चौड़े होते हैं, उनके लिए भी ये वर्ड हंक जो है ना वो यूज होता है, ठीक है. तो कोई भी ऐसा आदमी जिसकी फिजिक जो है वो बड़ी लार्ज किस्म की हो, लंबा चौड़ा, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का हो, बड़ा खूबसूरत किस्म का आदमी, देखने में बड़ा प्यारा लगता हो, तो उसको आप हंक कहेंगे. इसका सेंटेंस होगा हु इज दैट हंक, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम, कि वो हंक कौन है. कोई ऐसा आदमी दिखा आपको, कोई लड़का दिखा ऐसा कि जो बड़ा हंक टाइप है, बड़ा वो मतलब बड़ी प्यारी उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है. तो आप कह सकते हु इज दैट हंक, ये कौन हंक है, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम, कि मैं उसे दोस्ती करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है. हमारा नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड फॉर अ मैन इज डैपर. डैपर का मतलब होता है अ नीटली एंड स्टाइलिशली ड्रेस्ड मैन. कोई ऐसा आदमी जो कि कपड़े बड़े अच्छे पहनता है, बड़े स्टाइलिश और बड़े नीट क्लीन किस्म के, ठीक है. वो कोई भी ओकेजन होता है वो हमेशा बड़े साफ सुथरे, स्टाइलिश, नीट क्लीन, बड़ा वेल ड्रेस्ड होता है, ठीक है, बड़े अच्छे कपड़े पहनता है. तो ऐसे इंसान को जो बड़े जबरदस्त किस्म की ड्रेसिंग करके आता है, उसके लिए आप जो कॉम्प्लीमेंट अगर आपने उसको देना है, उसकी तारीफ करनी है, तो उसके लिए आप ये वर्ड डैपर जो है ना ये यूज करेंगे, ठीक है. और इसका सेंटेंस होगा ही ऑलवेज लुक्स डैपर इन नो मैटर व्हाट द ओकेजन इज, कि वो हमेशा ही बड़ा ही डैपर लगता है, मतलब बड़ा ही स्टाइलिशली ड्रेस्ड होता है, वो बड़ा ही नीटली ड्रेस्ड होता है, वो हमेशा बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा प्यारा लगता है. कोई इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन सा ओकेजन है, कोई सा भी ओकेजन हो, वो हर ओकेजन पे, हर मौके पे, कोई सा भी मौका, वो हर मौके पे बड़ा ही स्टाइलिशली, बड़ा ही नीटली ड्रेस होकर आता है, ठीक है. वो ड्रेसअप बहुत अच्छा होता है, ठीक है. तो उस ऐसे इंसान को आप डैपर कहकर जो है ना वो उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं. हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड फॉर अ मैन इज वेल ड्रेस्ड. देखिए, मैंने अभी डैपर बताया ना, तो उसी तरह से रिलेटेड ये वर्ड है वेल ड्रेस्ड. ये कॉमन है, डैपर थोड़ा सा एडवांस है. आपने किसी को कॉमनली भी अगर किसी को कहना कि भाई बड़ा वेल ड्रेस्ड आदमी है, ठीक है, मतलब वो इंसान जो बड़े नाइसली, बड़े फैशनेबल, बड़े अच्छे क्लोथ्स पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, ऐसे इंसान को वेल ड्रेस्ड कहेंगे. और ऐसे ही इंसान को जो बड़ा स्टाइलिश, बड़े फैशनेबल कपड़े पहनता है, तो उसके लिए भी उसको आप डैपर वर्ड्स से भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है. इसका सेंटेंस देख लें, माई फादर इज ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, कि मेरे जो फादर है ना वो हमेशा बड़े ही वेल ड्रेस्ड होते हैं, मतलब कि वो हमेशा ही बड़े अच्छे कपड़े पहन कर रखते हैं. चाहे कि वो कुछ लोग होते हैं जो घर में भी हो ना, अगर वो अपने बड़े कैजुअल मतलब कि ड्रेसिंग में भी हो, तो वो अपनी कैजुअल ड्रेसिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं. वो घर के अंदर भी हो तो वो बड़े साफ सुथरे, बड़े नीटली, बड़े क्लीन किस्म के कपड़े पहनकर जो है ना बड़े वेल ड्रेस्ड रहते हैं हमेशा से, ठीक है. तो मतलब कि मेरे जो फादर हैं वो इस तरह के, वो बड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं, मतलब कि वो हर जगह पे बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं. Our next complement word is personable. पर्सनेबल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान हैविंग अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, जिसकी पर्सनालिटी बड़ी प्लेजेंट किस्म की हो, बड़ी नाइस किस्म की हो, बड़ी खुशगवार किस्म की हो. कोई आदमी होता है ना जिससे आप मिलने गए हैं, आपने उससे बात की है, आपको उसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगी है, वो बड़ा फ्रेंडली किस्म का लगा है, बड़ा प्लीजिंग किस्म का लगा, बड़ी प्लेजेंट किस्म की उसकी आपको शख्सियत लगी, बड़ी अच्छी शख्सियत लगी उसकी पर्सनालिटी आपको बहुत पसंद आई. तो ऐसे इंसान को जिसकी आपको पर्सनालिटी बड़ी प्लीजिंग किस्म की, बड़ी
प्लेजेंट किस्म की लगे, तो उसको अगर आपने जो है ना कॉम्प्लीमेंट देना हो, उसकी तारीफ करनी हो, तो उसकी तारीफ करने के लिए आप ये वर्ड पर्सनेबल जो है ना ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस देख लें आप। ही इज इंटेलिजेंट एंड पर्सनेबल मैन, कि वो बहुत ही मतलब कि इंटेलिजेंट भी है और बड़ा ही पर्सनेबल है, मतलब कि उसकी उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी प्लीजिंग किस्म की है, बड़ी अच्छी है, और वो ज़हीन भी बहुत है, वो इंटेलिजेंट भी बहुत है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड है वो है सुआव। सुआव कहते हैं चार्मिंग, पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट किस्म के आदमी को। ठीक है, कोई ऐसा आदमी चार्मिंग होता है ना, चार्मिंग ऐसे आदमी को कहते हैं जो अपनी शख्सियत का, अपनी पर्सनालिटी का ना बड़ा गहरा असर दूसरे लोगों पर छोड़ता है। ठीक है, उसका एक चार्म होता है। तो कोई ऐसा आदमी है कि जिसकी पर्सनालिटी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असर दूसरों पे पड़ा है, फिर वो बड़ा पोलाइट भी है, वो बातचीत भी बड़े पोलाइटली अंदाज से करता है, और बड़ा कॉन्फिडेंट भी है, उसमें कॉन्फिडेंस भी है, उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी चार्मिंग है, और वो बात भी बड़े पोलाइटली अंदाज से करता है। तो ऐसे इंसान को आपने अगर कॉम्प्लीमेंट देना है, उसकी तारीफ करनी है, तो उसके लिए आप ये वर्ड सुआव जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सेंटेंस होगा आई एम ड्रॉन टू हिज सुआव पर्सनैलिटी, कि मैं जो उसकी सुआव पर्सनैलिटी है ना, जो बड़ी चार्मिंग, बड़ी पोलाइट और बड़ी कॉन्फिडेंट किस्म की पर्सनैलिटी है ना, मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ। ड्रॉन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आई एम ड्रॉन टू हिज सुआव पर्सनैलिटी, कि मैं उसकी सुआव किस्म की जो पर्सनैलिटी है ना उसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ। ठीक है, our next complement word is डैशिंग। डैशिंग का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही स्टाइलिश और बड़ा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, ये भी जो है ना हीरोज वगैरह के लिए ये वर्ड यूज होता है, आम इंसान के लिए भी हो सकता है। कोई बड़ा ही स्टाइलिश किस्म का और बड़ा खूबसूरत किस्म का, बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का अगर कोई आदमी है, कोई लड़का है ऐसा, तो उसके लिए आप उसको तारीफ करनी है, तो उसके लिए आप ये वर्ड डैशिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसका सेंटेंस होगा व्हाट्स द नेम ऑफ दिस डैशिंग हीरो, कि इस डैशिंग हीरो का नाम क्या है। देखिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई प्ले देख रहे हैं, और उसका जो हीरो है वो आपको बड़ा डैशिंग किस्म का लगा है, आपको बड़ा स्टाइलिश, बड़ा अट्रैक्टिव लगा है, तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द नेम ऑफ दिस डैशिंग हीरो, कि इस डैशिंग हीरो का नाम क्या है। एंड नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड इज स्टेटली। स्टेटली का मतलब होता है इम्प्रेसिव एंड ग्रेसफुल। कोई इंसान, कोई आदमी जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी इम्प्रेसिव किस्म की हो और उसमें एक ग्रेस भी हो। ठीक है, इम्प्रेसिव के मतलब कि वो बड़ा अपना गहरा असर छोड़ रहा है दूसरों के ऊपर, एक बड़ा इम्प्रेस कर रहा है, लोग उसकी पर्सनैलिटी से बड़ा इम्प्रेस हो रहे हैं, और उसमें एक अजीब किस्म की ग्रेस भी है। ठीक है, तो उसको अगर आपने कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप ये वर्ड स्टेटली जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसका सेंटेंस होगा हिज स्टेटली पर्सनैलिटी मेक्स हिम स्टैंड आउट, कि उसकी वो जो एक बड़ी ही इम्प्रेसिव किस्म की स्टेटली पर्सनैलिटी जो है ना, इम्प्रेसिव और ग्रेसफुल किस्म की जो पर्सनैलिटी है ना, उसकी वजह से वो दूसरों से ना नुमाया नजर आता है, वो दूसरों से एकदम से उभर कर जो है ना वो नजर आता है। ठीक है, जैसे तो ना स्टैंड आउट का मतलब ये होता है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, उसमें अगर एक शख्स बड़ा एकदम से बड़ा नुमाया किस्म का एकदम से नजर आए, मतलब उसकी तरफ सबसे पहली नजर चली जाती है, इसका मतलब है कि वो स्टैंड आउट कर रहा है, वो ग्रुप में से ना सबसे उभर के सामने आ रहा है, बड़ा नुमाया हो रहा है, बड़ी मुनफरिद है उसकी पर्सनैलिटी, वो दूसरों से डिफरेंट है। ठीक है, स्टैंड आउट का मतलब है दूसरों से डिफरेंट होना, दूसरों से एकदम से नुमाया होकर सामने नजर आना। ठीक है, तो उसकी जो स्टेटली पर्सनालिटी है वो उसको बहुत स्टैंड आउट करती है, मतलब उसको दूसरों से एकदम से ना नुमाया कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड इज एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक जो होता है इसका मतलब ये होता है बिलोंगिंग टू अ हाई सोशल रैंक। देखें, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं जो हमारी सोशल रैंक्स होते हैं ना, जो बड़े हाई किस्म के, जो हमारी एलीट क्लास होती है, हाई सोसाइटी जो हमारी होती है, या ये जो रॉयल फैमिलीज होती हैं। ठीक है, ये एरिस्टोक्रेसी कहलाती हैं। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो उनसे रिलेटेड हो, उनसे बिलोंग करती हो। ठीक है, तो उसको एरिस्टोक्रेटिक कहते हैं कि उन जैसी है, उनसे बिलोंग करती। ठीक है, अगर किसी आदमी की पर्सनालिटी आपको ऐसी लगती है जैसे बड़ा ही हाई सोसाइटी से उसका ताल्लुक हो, या वो उसकी पर्सनालिटी उन लोगों जैसी, रॉयल फैमिलीज की पर्सनालिटी जैसी लगती है, तो उसकी पर्सनालिटी को आप एक एरिस्टोक्रेटिक पर्सनालिटी कह सकते हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस देखिए, उससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स, कि मैं उसके जो एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स है ना उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स क्या हो सकते हैं? वो मैनर्स जो कि हाई सोसाइटी में जो लोग होते हैं ना, उनके जो मैनर्स होते हैं, जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो रॉयल्स होते हैं, उनके जो मैनर्स होते हैं, देखिए उनकी वो मैनर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। खाने पीने का, उठने का, बैठने का, बात करने का एक ख़ास मैनर्स होते हैं जिनका वो ख्याल रखते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर आपको वो मैनर्स नज़र आते हैं ना कि वो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मैनरली इंसान है, ठीक है, कोई
बहुत ज़्यादा मतलब वो मैनर्स का ख्याल रखता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी इंसान के अंदर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि इसमें बड़े एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स हैं, मतलब कि इसमें वो मैनर्स हैं जो कि एक हाई सोसाइटी के लोगों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ये सेंटेंस में कहते हैं कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स, कि मैं उसके जो ये एरिस्टोक्रेटिक किस्म के मैनर्स हैं ना इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, ठीक है। हमारा जो लास्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड है वो है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कोई आदमी जो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है, बड़ा हेल्दी किस्म का है, जिसने बड़ी अच्छी अपनी फिजिक जो है ना वो बिल्ड की हुई है, ठीक है, तो उसको आप रोबस्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी मतलब उसने काम किया है अपनी बॉडी के ऊपर, बड़ी अच्छी उसकी फिजिक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की उसकी फिजिक है, हेल्दी किस्म की उसकी फिजिक है, तो उसको अगर आपने तारीफ करनी है तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं आप रोबस्ट कह के, ठीक है। इसका सेंटेंस आप देख लें, आई एम लुकिंग फॉर अ रोबस्ट मैन टू मैरी, कि मैं शादी करने के लिए किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो बड़ा रोबस्ट किस्म का, मतलब कि जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी हेल्दी किस्म की हो, जिसने अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर बड़ा काम किया हो, ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉर सच मैन। ओके फ्रेंड्स, हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपने नए वर्ड्स सीखे हैं, आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में। किसी को भी अगर आपने तारीफ़ करनी है, ठीक है, तो इन वर्ड्स को सीखिए, इनको लर्न कीजिए और इनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।